अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश प्लानर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टू को सही तरह से और आसान तरीके से कैसे समझा जाए और कैसे यूज़ किया जाए। देखिए, टू सेंटेंस में बार बार आ सकता है, लेकिन हर बार उसका जो मीनिंग है वो चेंज होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, इसलिए हर सेंटेंस में ये एक ही तरह से रोल प्ले नहीं करता। नंबर वन, टू यूज़ होता है किसी डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन मतलब सिमत के लिए। मिसाल के तौर पर, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यानी कि मेरी सिमत ये है, मेरी डायरेक्शन है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टू सिमत को भी शो करता है। और नंबर टू है डिलीवर करने को। डिलीवर यानी किसी को कोई चीज़ दे देना, पहुँचा देना किसी बंदे तक। आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। यानी इसका टू का मोटा मोटा मतलब होता है को। यानी कोई चीज़ एक जगह से निकली और अगले बंदे तक पहुंच गई। वो चाहे कोई लेक्चर है, वो कोई फिज़िकल चीज़ है, कोई गिफ्ट है, कोई पार्सल है जो आप किसी को देते हैं। इसकी बाद में लिखा हुआ है गिव टू हिम, यानी उसको दे दो। तो उसको दे दो, तो हमें पता चला कि कोई ऐसी चीज़ हमने डिलीवर की। किसको दे दो? उसको। हिम यानी कोई बंदा, कोई चीज़ उसको दे दो। इस फिक्रे में हम ऑर्डर कर रहे हैं कि गिव टू हिम यानी उसको दे दो। तो ये डिलीवर करने की सेंस में भी आ गया। यहाँ लिखा हुआ है बिफोर फर्स्ट फॉर्म। और याद रखिएगा, जो टू है वो फर्स्ट फॉर्म से पहले भी आता है। और फर्स्ट फॉर्म से पहले कब आता है? जब हम इस सेंस में बात करना चाहें कि मैं ये काम करता हूँ इस काम को करने के लिए। अभी से अपने पेज पे कोई 5 फ़िक्रे लिख लें, जिसमें ये बात की हो कि मैं ये काम करता हूँ इस काम को करने के लिए। मिसाल के तौर पर अपने पेज पे लिखें 5 सेंटेंस, मैं आपको लिखवा देता हूँ, और उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद ट्रांसलेट करें। आपको टू का सही तरह से यूज़ पता चल जाएगा कि टू यूज़ क्यों होता है आसान तरीके से। मिसाल के तौर पर आप अपने पेज पर लिखें कि मैं आइल्स कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए। मैं आइल्स कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए। ठीक है, और अपने पेज पे ये भी लिखें कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ इंटरव्यू पास करने के लिए। ये भी लिख सकते हैं आप। कोई और 3 सेंटेंस इस तरह के आप लिख सकते हैं, और इस वीडियो के आखिर में उनको करें ट्रांसलेट, और हमारे जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आके कर दें, उसको लिख दें। तो आप खुद भी चेक करेंगे वो ठीक होगा। तो चलिए देखते हैं। मैं ये काम करता हूँ ये काम को करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है टू और आगे लिखा हुआ के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि टू का मतलब होता है के लिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इस सेंटेंसेस को हम देखते हैं, जिसके बाद आप यकीन कर लेंगे कि टू का मतलब के लिए भी होता है। लेकिन किस सेंस में, ये देखते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू द मार्केट टू शॉप। वो बाजार जाता है ख़रीदारी करने के लिए। ठीक है, यानी आप कोई काम करते हैं दूसरे काम को करने के लिए। वो बाजार जाता है ख़रीदारी करने के लिए। यानी एक काम कौन सा हुआ, जाने वाला, और दूसरा काम हुआ ख़रीदारी करने का। देखिए, शॉप जो होता है वो ख़रीदारी करना भी होता है, और जो आपके सामने शॉप जो आपको नज़र आ रही है वो भी शॉप ही है। राइट। अगला सेंटेंस हमारा है ही, वो मस्जिद जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। देखें, एक काम है जाना और एक काम है पढ़ना। किस लिए जाता है? वो जाता है किस लिए? नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जो दूसरा हमारा काम होगा वो हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लगा के शो करेंगे, और उससे पहले हम टू लगाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इस आपके सामने यहाँ पर बहुत से सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें आप करें। देखें, ही गोज़ टू द पार्क टू प्ले। वो पार्क जाता है किस काम को करने के लिए? खेलने के लिए। प्ले, खेलने के लिए। ही गोज़ टू लाइब्रेरी टू रीड बुक्स। वो लाइब्रेरी जाता है किस काम को करने के लिए? किताबें पढ़ने के लिए। आगे है, वो किचन में जाता है खाना बनाने के लिए। ही गोज़ टू द किचन टू कुक। वो किचन जाता है खाना बनाने के लिए। इस फिक्रे में दो काम है, जाने का काम और कुक करने का काम, यानी पकाने का काम। अच्छा, पहला वर्ड लाजमी नहीं कि गोज़ ही है, मैंने गोज़ इसलिए लिखा है तो ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। आप ये भी लिख सकते हैं कि वो खेलता है इनाम जीतने के लिए। वो पढ़ता है ताकि पास होने के लिए। ठीक है, इस तरह की सेंसेस आप दे सकते हैं। एक ही फिक्रे में दो बार वर्ब यूज़ हो सकता है। जो पहला वर्ब है वो कोई फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म आईएनजी वाला, ईडी वाला, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरा हमारा काम होगा उसको हम फर्स्ट फॉर्म लगा के ही शो करेंगे, और उससे पहले हम टू लिखेंगे।
आई होप कि ये जो चीज़ है आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें देखें, मैं उर्दू के सेंटेंसेस बोल देता हूँ। वो दफ्तर जाता है काम करने के लिए, एक काम जाने का और दूसरा काम काम करने का। ही गोज़ टू द वर्क टू ही गोज़ टू द ऑफिस टू वर्क, वो ऑफिस जाता है काम करने के लिए। शी गोज़ टू स्कूल टू टीच, वो स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए। एक काम जाने वाला और दूसरा काम है पढ़ाने वाला। जो दूसरा काम है उससे पहले हमने टू लिख दिया। वो हॉस्पिटल जाता है इलाज के लिए। ही गोज़ टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए इलाज जो है, ट्रीटमेंट आया। ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ट्रीटमेंट जब भी आता है किसी वर्ड के साथ तो बनता है नाउन। देखिए यहाँ पे हमने टू क्यों नहीं लिखा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलाज के लिए की इंग्लिश भी फॉर है, यहाँ पे हम टू की इंग्लिश भी टू की उर्दू के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ पे होता कि ही गोज़ टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जाता है इलाज करवाने के लिए, तो फिर तो यहाँ पे टू आ सकता था। ट्रीटमेंट यहाँ पे एक नाउन है तो नाउन के साथ हम टू नहीं लिख सकते, ठीक है। ये मैंने वर्ड इसलिए सेंटेंस लिखा है। यहाँ पर देखें, ही गोज़ टू द फ्रेंड्स हाउस टू मीट हिम, वो दोस्त के घर जाता है उससे मिलने के लिए। मीट एक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आगे है, ही गोज़ टू द रूफ टॉप टू गेट सम फ्रेश एयर, वो छत पर जाता है हवा खाने के लिए। तो यहाँ पे गोज़ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर गेट भी फर्स्ट फॉर्म है। तो एक काम करते हैं आप दूसरे काम को करने के लिए। याद रखिएगा कि टू के बाद कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी, लेकिन आप कभी कभी आईएनजी वाली फॉर्म भी पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा कि टू के साथ अगर आईएनजी वाली फॉर्म आए तो वो क्यों आएगी, लेकिन आप याद रखिए कि टू के बाद आप आईएनजी वाली फॉर्म ना लगाएं तो बेहतर है, बल्कि ना ही लगाएं तो बेहतर है। और टू के साथ आईएनजी वाली फॉर्म क्यों आ सकती है, मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं। ये नीचे चलते हैं, लिखा हुआ है यूज वर्ब प्लस आईएनजी आफ्टर टू ओनली व्हेन टू इज़ प्रपोजिशन। आपको इस बात को समझने के लिए कि आईएनजी वाली फॉर्म के साथ टू क्यों आ सकता है, इस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो प्रपोजिशंस क्या होती हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशन आती ही हैं, उनको प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप, एक वर्ड है लुक, लुक के साथ हम एट यूज़ करते हैं। वेट एक वर्ड है, वेट के साथ हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई लुक फॉरवर्ड टू, जो फॉरवर्ड लुक फॉरवर्ड है इसके बाद हमेशा टू आएगा, ठीक है। शी कन्फ्यूज टू स्टीलिंग द मनी, ठीक है। कन्फ्यूज के बाद हम टू लिखेंगे, लुक फॉरवर्ड के बाद हम टू लिखेंगे। एक्चुअली ये फ्रेज है पूरा। अगर पूरे फ्रेज में टू आ रहा है तो फिर तो आईएनजी वाली फॉर्म से पहले आप टू लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई वर्ब के साथ फ्रेज नहीं आता तो वहाँ पे आप टू लगाएंगे आईएनजी वाली फॉर्म से पहले, तो वो आपका गलत हो जाएगा। इस वीडियो में हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की कि टू कहाँ आता है, क्यों आता है, और टू आईएनजी वाली फॉर्म से पहले अगर आता है तो क्यों आता है, और अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता। कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है उससे पूछ सकते हैं। वहाँ पर आप वॉइस मैसेज करें, आपको जो भी प्रॉब्लम है टाइप ना करें, वॉइस मैसेज करें, ताकि हमें क्लियरली पता चल जाए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। हम आपको बताएंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको टू का सही और आसान यूज़ करना आ चुका होगा। प्रैक्टिस करें, जो मैंने स्टार्ट में सेंटेंस बताए थे उनको करें ट्रांसलेट, और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करें और ख़ुद भी देखें कि क्या वो सही बन रहे हैं या नहीं सही बन रहे, और हमें बताइएगा कि ये टॉपिक आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। इस चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर भी करें। आपको अगर अच्छा लगता है तो सीखें। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम्स है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपके लिए एक वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।